भगवद गीता अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाषणेय बलादेव नियोजिता। 36। हिंदी ट्रांसलेशन। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यह कौन है जो मुझसे पाप करा रहा है। मेरी तो इच्छा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि बलपूर्वक मुझसे यह काम करवाया जा रहा है। भावार्थ, यह अर्जुन का तात्पर्य है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। यह ऐसा क्यों होता और कैसे होता है तथा कौन करता है। काम एष क्रोध एष रजोगुण स्मुद्भवा महाश्नो महापापमा विध्यन्मय वैरिणम 37। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य से पाप करने वाल रजोगुण है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का पापी शत्रु है। भावार्थ, यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि रजोगुण के कारण काम क्रोध उत्पन्न होता है और यही मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करता है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा पापी शत्रु है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परिणाम लेन च 39। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और ज्ञानी लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। हे अर्जुन, मनुष्य के अंदर काम के रूप में एक ऐसी अग्नि बनकर निवास करता है जो कभी बुझती नहीं। भावार्थ, यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी व्यक्ति के संपूर्ण ज्ञान को ढक देता है अर्थात नष्ट कर देता है। यह ज्ञानियों का सबसे बड़ा शत्रु है। हे कुंती पुत्र, यह काम के रूप आता है और एक ऐसी अग्नि के रूप में रहता है जो कभी नष्ट नहीं होती। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्य तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम 40। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह काम इंद्रिय मन बुद्धि में विद्यमान रहकर ज्ञान को अपने वश में करके ज्ञान उसको नष्ट कर देता है। भावार्थ, यह भगवान श्री कृष्ण का तात्पर्य है कि यह काम का निवास स्थान इंद्रियों मन तथा बुद्धि है अर्थात काम हमेशा इंद्रियों मन तथा बुद्धि में विद्यमान रहता है। इसके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को मोहित कर ज्ञान को ढक देता है अर्थात नष्ट कर देता है। तस्मात्त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भर्तर्षभ पापमान प्रजिह्येनम ज्ञान विज्ञाननाशन 41। हिंदी ट्रांसलेशन। इसलिए है अर्जुन, तुम काम को वश में करने के लिए इंद्रियों से शुरुआत करो, क्योंकि यह काम तुमसे इतने पाप करवाएगा कि तुम्हारी ज्ञान विज्ञान बुद्धि नष्ट हो जाएगी। भावार्थ, इसलिए है अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान काम का दमन करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो यह तुम्हारी पूरी बुद्धि को नष्ट कर देगा और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्स्यसि 2:53। हिंदी ट्रांसलेशन। जब तुम्हारा मन वैदिक ज्ञान के कर्म फलों से प्रभावित ना हो और वह आत्मा साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भावार्थ, जितने लोग होते हैं उतने किस्म की बातें होती है और जितनी बातें होती है उतने तरीके से बुद्धि सोचती है। जब दिमाग बुद्धि स्थिर होकर एक जगह या परमात्मा में लग जाती है तो उसे ही योग कहते हैं। बुद्धि का स्तर हो जाना ही एकाग्रता कहलाता है।
स्थिर होकर एकाग्रता से कुछ करने को समाधि की स्थिति भी कहते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। 23। हिंदी ट्रांसलेशन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा न तो कभी भी या किसी भी प्रकार के शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता है। आत्मा को न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या जा सकता है, न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है।